क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ज्ञानम अपि एवं पूर्वन, एवं इस प्रकार से ज्ञान रूप या अज्ञान रूप करता हुआ, आत्मानम अपने आप को कह सकते हैं, अरे आत्मा अपने आप को या तो अज्ञान रूप परिणमित करा रहा है या ज्ञान रूप परिणमित करा रहा है। जब मोह की संयुक्तता के कारण से उसकी भेद विज्ञान की शक्ति संकुचित हो जाती है, छुप जाती है, जिसको आगे पीछे जाकर के भी कहा कि आत्मख्याति उदित नहीं होती है, तो फिर वह मोह युक्त होकर के अज्ञान रूप परिणमित होता है। और जब किसी भी तरह से जीव जीव अधिकार में स्वतो वा अन्यतो वा कह दिया है, चाहे स्वयं चाहे अन्य के उपदेश से कैसे भी उस मोह को, उस अज्ञान को दूर करे और अपनी मुद्रित भेद विज्ञान की शक्ति को उन्मुद्रित करे, माने खुले, अर्थात भेद विज्ञान की शक्ति उसकी प्रकट हो जाए और भेद विज्ञान की शक्ति प्रकट होने पर आत्मा को आत्मा रूप से वेदन करे, ज्ञान को ज्ञान रूप से वेदन करे, तो अपने आप को ज्ञान रूप स्थापित कर लेता है। तो अपने को अज्ञान विपरीत मान्यता रूप से या यथार्थ ज्ञान रूप से, इस रूप से करता हुआ स्यात् कर्ता आत्मा आत्म भावस्य, कथनचित कदाचित, स्यात् माने किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा का अर्थ तो हम जब अज्ञान की बात आएगी तो शुद्ध निश्चय की अपेक्षा, और जब निश्चय अपने ज्ञान रूप निर्मल परिणाम की बात आएगी तो निश्चय की अपेक्षा, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से। इसलिए स्यात् कर्ता आत्मा आत्म भावस्य, आत्मा वो अज्ञान रूप परिणमने वाले अपने भाव का, या जब निर्मल रूप से परिणमित हुआ तो ज्ञान रूप से परिणमने वाले अपने भाव का, आत्म भावस्य कर्ता स्यात्। अभी हमने स्यात् शब्द का अर्थ कथनचित किया, लेकिन यहाँ वो स्यात् कथनचित के अर्थ में न लेते हुए आत्मा आत्म भावस्य कर्ता स्यात्, आत्मा आत्म भाव का ही कर्ता होता है, स्यात् यहाँ होने के अर्थ में लिया है, आत्मा आत्म भावस्य कर्ता स्यात्, और वो आत्म भाव है अज्ञान रूप चाहे ज्ञान रूप, वो जिस रूप मोह संयुक्त होने पर अज्ञान रूप होने वाला परिणाम और भेद विज्ञान प्रकट होने पर ज्ञान रूप होने वाला, दोनों आत्मरूप परिणाम है। पर भावस्य न क्वचित, लेकिन पर भाव का कभी भी कर्ता नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो अगले कलश में ये कह रहे हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान में है, ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करेगा? भले इसे हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के मंगलाचरण के रूप में बोलते हैं और अनेकों जगह हम अच्छे के रूप में बोलते रहे, भी इसका भाव, शब्दों का भाव तो जैसा हम ग्रहण करें वैसा है, लेकिन जब हम बहुत अच्छे के रूप में लेते हैं वहां तो ये लेते हैं बस आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में है, स्वयं ज्ञान में है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता है। परंतु यह ज्ञान का अर्थ क्या है मालूम है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं करता का अर्थ है ऊपर की पंक्तियों में जो कहा, अज्ञानम ज्ञानम अप्येवम, चाहे वह ज्ञान रूप हो चाहे अज्ञान रूप हो, ये ज्ञान करना है, माने वो ज्ञान का ही परिणाम है।
अज्ञान रूप होना भी ज्ञान का परिणमन है। जीव दुखी है, जीव का दुखी होना ये बताता है कि उसका स्वभाव सुख है, माने उसके सुख स्वभाव की सिद्धि कर रहा है। ऐसे उसका अज्ञान रूप परिणमना उसके ज्ञान स्वभाव की सिद्धि कर रहा है। तो ज्ञानाद अन्यत् करोति किम का मतलब ये है, वो ज्ञान के अलावा और क्या करेगा, पर में जाकर के क्या करेगा कि पर को मैं करता हूं ऐसा अज्ञान करेगा। तो उसके करने की सीमा अज्ञान तक ही है, और मैं पर का करता हूं ऐसा विपरीत जानना ये ज्ञान का कार्य है। माने अज्ञान रूप भी ज्ञान का कार्य है। आत्मा की सीमा ज्ञान से, चाहे सही ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, उसके आगे नहीं है। पर भाव से न कुचित, पर भाव का बिल्कुल करता नहीं है, तो ज्ञान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। और ऐसा होने पर भी पर भाव से करता आत्मा, फिर भी आत्मा पर भाव का करता है, पर द्रव्य का करता है। मोहो अयम व्यवहारिणा, ये व्यवहारियों का मोह है। लेकिन अभी गाथाओं में तो व्यवहार की बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो पहले कह दिया कि व्यवहारियों का मोह है। तो व्यवहार है कि अज्ञान है, मोह है। व्यवहार भी तो नए हैं, और नए श्रुत ज्ञान के अंश होते हैं। श्रुत ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, तो फिर व्यवहार भी तो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान से मोह कैसे हुआ? कहते हैं ये व्यवहार का कथन जिनवानी भी कर रही है, अगले गाथा में ही कहने वाले हैं। परंतु व्यवहार से जानना दिक्कत नहीं है, व्यवहार से कहना इसमें भी दिक्कत नहीं है। व्यवहार से जैसा, व्यवहार से, व्यवहार की अपेक्षा जैसा जो है और जैसा जो कथन किया जा रहा है वैसा ही मानना, इसमें भी दिक्कत नहीं है। परंतु व्यवहारी हो जाना ठीक नहीं है। तो क्या वो व्यवहार को मान रहे, जान रहे तो व्यवहारी हो गए? नहीं नहीं, उस व्यवहार को सत्यार्थ माने तो व्यवहारी हो जाता है। व्यवहार को यथार्थ मान ले, व्यवहार को निश्चय मान ले तो व्यवहारी हो जाता है। ये तो 8वीं गाथा में ही अमृतचंद्र आचार्य ने, समझ लीजिए जिसको कहते हैं ना, सावधान कर दिया। कहीं डेंजर होता है तो पहले ही लिखा जाता है ना सावधान, ऐसे वहीं सावधानी कर दी थी। वहां कहा था कि म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बिना वो समझ नहीं सकता है। तो म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जा सकता है, समझाना जाना चाहिए। लेकिन वहां आगाह किया, कदाचित ब्राह्मण है, आर्य है, उच्च आचरण वाला है, म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का प्रयोग तो करे, परंतु ब्राह्मणों न म्लेच्छितव्या, ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा ही कहा कि कदाचित किसको समझ में नहीं आ रहा हो, उसको समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय भले ही लेवे, लेकिन व्यवहार ने न अनुसर्तव्या, लेकिन व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला होने से अपने को स्थापित करता है, परंतु अनुसरण करने योग्य नहीं है। फिर वह 9वीं 10वीं गाथा में परमार्थ प्रतिपादक बना भी बता दिया, तो 11वीं गाथा में जाके क्यों अनुसरण नहीं करना चाहिए। तोडरमल जी तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, व्यवहार को मानना भी, लेकिन व्यवहार को निश्चय नहीं यथा वैसा ही है ऐसा मत मानना। यदि व्यवहार जैसा कथन कर रहा है वैसे ही मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति आएगी? तो स्पष्ट कहते हैं जैसा व्यवहार का निरूपण, क्योंकि व्यवहार जो है किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, किसी के भाव को किसी का कहता है, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं। तो ऐसे श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, इसलिए व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, इसलिए व्यवहार का श्रद्धान नहीं करना। तो कह रहे जो ये कथन किया पर भाव का कर्ता व्यवहार से, ये मानने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मान करके रूढ़ हो गए
वैसा ही स्वीकार, अज्ञानपना स्वीकार कर लिया तब वो मोह हुआ। व्यवहारिणाम मोहो अयम व्यवहारिणाम, पर भाव का आत्मा करता है ऐसा मानेंगे तो मोह हो जाएगा। और इसीलिए तो निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है, ये आगे की गाथाओं में सिद्ध करना पड़ रहा है। थोड़ा अनुशीलन भी लेना, कौन बैठे पीडीएफ देने के लिए, ये आगे अनुशीलन भी लेना। इसमें से नाटक समय सार का भी उद्धरण अभी पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ सुनील जी को अनम्यूट कर दें आप, तो 61-62 कलश और इनका पद्यानुवाद पढ़ेंगे और फिर बनासदास जी का भी भावानुवाद पढ़ेंगे। ओके। अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में, करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा। ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या, कर्ता पर का जीव जगत जनों का मोह यह। आगे बनासदास जी के छंद भी ले लीजिए। ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, धर्व कर्म पुद्गल करे यह निहचे परवान। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और, धर्व कर्म चेतन करे यह व्यवहारी दौर। बनारसी दास जी सीधे सा पद्यानुवाद नहीं करते हैं, भावानुवाद करते हैं, भाव लेकर के, और विशेष स्पष्ट करते हैं। एक तरह से मूल कलश में तो इतना ही कहा था, आत्मा या तो ज्ञान भाव का करता है या अज्ञान भाव का करता है, लेकिन पर द्रव्य का या पर भाव का करता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बनारसी दास जी ने, यदि ज्ञान भाव को करता है आत्मा तो कौन सा आत्मा करता है, अज्ञान भाव को करता है तो कौन सा आत्मा करता है, और पर द्रव्य का आत्मा करता नहीं है तो फिर उसे कौन करता है। तो चित्त में शंका खड़ी रहे ही नहीं, इसलिए वो भी बता दिया उसको करने वाला कौन है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, यदि वह भेद विज्ञानी है तो ज्ञान भाव को करने वाला होगा, उसका करता होगा, और यदि अज्ञानी है तो अज्ञान भाव को करेगा। लेकिन द्रव्य कर्म पर द्रव्य जड़ को करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे कौन करता है, धर्व कर्म पुद्गल करे, उसको पुद्गल करता है, उसका कर्ता पुद्गल है। यह निश्चय परवान, ये निश्चय समझो। तो अज्ञान का कर्ता आत्मा है, ये भी निश्चय का शुद्ध निश्चय है। अभी ये उदाहरण उनका भी पढ़ेंगे अपन, पांडे राजमल जी का भी इसी के आगे दिया हुआ है। दूसरे छंद का सरल अर्थ कर दिया, ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और, धर्व कर्म चेतन करे। वो पर भावस्य कर्ता आत्मा यहाँ स्पष्ट रूप से ले रहे हैं द्रव्य कर्म का, जड़ कर्म का कर्ता आत्मा को कहना ये व्यवहारी दौर, व्यवहारियों की, जैसे किसी को दौरा पड़ जाता है, किसी को पागलपन का भी दौरा पड़ जाता है ना, ऐसे व्यवहारी भी पागल होकर के द्रव्य कर्म जीव करता है
ऐसी ही मान्यता में आ जाते हैं। माने उस जिनवाणी के व्यवहार के कथन को लेकर के अपने अज्ञान का पोषण करते हैं। इसमें जिनवाणी का दोष नहीं है, समझने वालों का ही वास्तव में दोष है। थोड़ा सा आगे 2-3 पैराग्राफ अनुशीलन में आगे चल करके पांडे राजमल जी कलश टीका में उक्त कथन का भाव स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, जीव द्रव्य अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है, शुद्ध चेतना रूप परिणमता है। इसलिए जिस काल में जिस चेतना रूप परिणमता है उस काल में उसी चेतना के साथ व्याप्य व्यापक रूप है, इसलिए उस काल में उसी चेतना का कर्ता है। ये तो प्रारंभ से ही करते आए ना, कर्ता कर्म भाव कहाँ होता है कि जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है। तो व्याप्य व्यापक भाव की अपेक्षा जब अशुद्ध चेतना रूप परिणमेगा तो विकारी भावों के साथ उस समय व्याप्य व्यापक है। यदि कदाचित चित्त में शंका खड़ी हो रही हो, पीछे राग के साथ, विकारी भावों के साथ, क्रोध के साथ जीव का व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, तो पुद्गल का व्याप्य व्यापक है, ऐसा भी सिद्ध किया है। वहां प्रकरण हो तो वहां ये समझ लेना कि स्वभाव और विभाव के बीच में भी भेद विज्ञान कराना है, तब विकारी भाव को जड़ का पुद्गल का कहते हैं। और जब दो द्रव्यों के बीच भेद विज्ञान कराना हो, स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच में, तो एक द्रव्य अपने निर्मल परिणाम विकारी परिणाम सबका करता सबका जिम्मेदार वो स्वयं ही है, दूसरा द्रव्य उसमें बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। और ये दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, अपना मलिन विकारी परिणाम निर्मल परिणाम जो कुछ भी है उसका स्वयं का अपना करता है। ये दो द्रव्यों के बीच, ये अनेक प्रकरणों में जहां जहां इस तरह बात आती है गुरुदेव इसको बराबर समय समय पर स्पष्ट करते हैं, तो प्रकरण के अनुसार ही हमें समझना चाहिए। तो जब ये बात आए कि विकारी भाव का कर्ता आत्मा है, तो समझ लेना दो द्रव्यों के बीच बात। कहा भी ना, द्रव कर्म पुद्गल करे, ये द्रव्य कर्म जड़ कर्म का कर्ता नहीं, पर भावस्य कर्ता आत्मा, पर भावस्य न क्वचित, पर द्रव्य का कर्ता बिल्कुल नहीं होता। तो ये पर द्रव्य के कर्तृत्व का निषेध की मुख्यता से बात है। इसलिए विकार रूप परिणमना भी जीव का है, तो उसमें उसके साथ व्यापक रूप है। तो भी पुद्गल पिंड रूप जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनके साथ तो व्याप्य व्यापक रूप नहीं है, इसलिए उनका कर्ता नहीं है। लेकिन जड़ में तो नहीं व्याप पाएगा, उसके साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होगा। उसी व्याप्य व्यापक को कर्ता कर्म के लिए व्याप्य व्यापक कई तर्क है मुख्य रूप से, लेकिन पुनः पुनः व्याप्य व्यापक कोई नहीं दोहराएंगे। यहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा तर्क बदलेंगे। मूल गाथा में कुंद आचार्य शब्द बदलेंगे और टीका में अमृतचंद्र आचार्य भी शब्द बदलेंगे, लेकिन प्रकारांतर से उसको व्याप्य व्यापक भी कह सकेंगे। अब अपन 98-99-100 इन गाथाओं की ओर बढ़ते हैं। इनकी अलग से उत्थानिका नहीं है, तथाई का अर्थ यही है कि जो पीछे कलशों में बात कही गई है उसे ही स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान का ही करता है, पर का करता नहीं है। और पर का करता कहना ये व्यवहार, कुंद आचार्य तो व्यवहार ही कहने वाले हैं। अमृतचंद्र आचार्य आगे बढ़कर के कहते व्यवहारियों का मोह है, क्योंकि उससे वह ज्ञान पोषण करते हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि अगली गाथा में उसका निषेध कर रहे हैं। तो जिसका निषेध करना है उसको सही कैसे माना जाए, और निषेध भी तर्क के साथ करेंगे। तो क्रम से तीनों गाथाएं मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। व्यवहारेण दुआदाम करे दिघड़ पड़ रधानी दवाणी करणाणीय कम्माणीय णो कम्माणीय विविहाणी जदि सो पर दवाणीय करे जनियमेण तम्मोज जम्माण तम्मो तेण सोणते सिंहवदि कत्ता जीवोण करे दिघड़म
नैव पड़म नैव से सगे दव्ये जोगो ओगाओपाम दगायते सिंहवदिकत्ता। पुराने ग्रंथों में ये तीनों गाथाएं अलग अलग हैं। एक साथ एक विषय की दृष्टि से डॉक्टर साहब ने जब इसकी गायक भाव प्रबोधिनी टीका लिखी है तब इसको एक साथ किया है। इसलिए 99 और 100 नंबर की गाथा की उत्थानिका भी है, वह वहां टीका के साथ आगे जोड़ी है। वो यथावत जहां आएगा तब अपन उसे पढ़ेंगे। पहले 98वीं गाथा में कहते हैं, व्यवहारेण आदा करे दी घड़पड़ रदानी दव्वाणी। व्यवहार से आत्मा करता है, क्या क्या करता है? घाट पाट रथ इत्यादि सब द्रव्यों को। अब घट पट रथ स्वद्रव्य की परद्रव्य है, जड़ है कि चेतन है? सब स्पष्ट जड़ परद्रव्य घट पट रथ इनको भी करता है। ये व्यवहार का कथन है, व्यवहार से इनका करता है। पीछे एक और व्याप्य व्यापकपना बता दिया था, एक अंतर व्याप्य व्यापकपना और एक बहिर्व्याप्य व्यापकपना। तो बाह्य व्याप्य व्यापक घट पट रथ वो जो आत्मा कह रहे हैं ना, वो आत्मा भी अलग अलग हैं। घट का करने वाला कुम्हार है, पट का करने वाला जुलाहा है, रथ का करने वाला बढ़ई है। वो उनके भी विशेष नाम है। वो उनका बाह्य व्याप्य व्यापकपना एक तरह से उनके साथ में है। तो ये इस अपेक्षा व्यवहार से घटपट रथ इत्यादि को वो करते हैं। अकेले घटपट रथ की बात नहीं है, करणाणीय इंद्रियां, अपने इंद्रियों के सारे जो कार्य है, करणाणीय कम्माणी द्रव्य कर्म बांधता है, कम्माणीय और नो कम्माणी विविहानी, और नो कर्म, और नो कर्म को भी विविध कह रहे हैं। तो एक तो मुख्य रूप से शरीर है, और बाद में स्त्री पुत्र कुटुंब घर संपत्ति दुकान मकान ये सब में व्यापार धंधा कर रहा हूँ, ये भी एक तरह से नो कर्म है। और इन सबको भी करता है, यानी सारे पर द्रव्यों को आत्मा करता है, ये भी व्यवहार है। और इनकी भी स्वीकृति जनवाणी में है। जब व्यवहार की उपयोगिता की बात आई है तो जीव अजीव अधिकार में जीवों को बचाता हूँ, दूसरे जीवों को मैं मारता हूँ बचाता हूँ। तो ये मारते हो ये बात भी सत्य है, इसलिए उपदेश देते हैं कि बचाओ। और उसके वो मारना बचाने का उपदेश देने के पीछे वो शरीर और आत्मा एक है, ये भी सिद्ध किया। क्योंकि आप मार तो रहे शरीर को, लेकिन ये कहा जाएगी जीव को। आपको तो शरीर दिखेगा, उसकी हिंसा करोगे, लेकिन शरीर की हिंसा वो जीव की हिंसा है, इसलिए जीव को बचाना। तो वहां देह और जीव को एक मानो, मान करके बराबर उनकी रक्षा करो। देह जीव एक है, ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार तो झूठा होता है, ऐसा नहीं चलेगा। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे वह चेतन सहित जो शरीर है उसको मसलने से भी हिंसा नहीं होगी। व्यवहार की अपेक्षा दोनों उस समय एक साथ है, उसे यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। तो लोक व्यवहार में न्याय में तो एक प्रत्यक्ष भी आता है, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। जो चीजें हम आंखों से देखते हैं उसके लिए कहते हैं ना, मैंने प्रत्यक्ष देखा। ये तो जड़ परद्रव्यों को इंद्रियों को देखा, इंद्रियों से वो प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं? लोक में प्रत्यक्ष मानते हैं तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। यदि ये लोक व्यवहार ये व्यवहार से इनका कर्ता न माना जाए और आप कहोगे नहीं नहीं करता ही नहीं है, तो निश्चित रूप से सामान्य जन तो आपको पकड़ के पागल खाने में भर्ती कर देंगे। और सामान्य जनों के बीच में रहना है तो उनकी भाषा भी बोलना पड़ेगी और लोक व्यवहार जैसा है वैसा चलना भी पड़ेगा। तो वो व्यवहार का कथन है। व्यवहार में भी तो असद्भूत व्यवहार भी है, सद्भूत व्यवहार भी है। वह असद्भूत व्यवहार से उन परद्रव्यों के साथ कर्ता कर्म की संभावना भी है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही अप्रयोजनभूत है, उसका भी अपना प्रयोजन है।
अब इस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वे नए चक्र से इसको समझे, इन सब की क्या उपयोगिता है। ऐसे व्यवहार का कथन समय सार जैसे ग्रंथों में क्यों किया हुआ है, परंतु ये व्यवहार है उसको परमार्थ मत मानो। यदि ये व्यवहार का कथन कर दिया कि आत्मा व्यवहार से घट पट रथ करण माने इंद्रियां कर्म नो कर्म इन सबको करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति आएगी। ये अगली गाथा में कहते हैं, यदि सो पर दव्वाणीय करेज नियमेण तम मोहोज। यदि वो परद्रव्यों को करे तो नियम से तन्मय होगा, क्योंकि वो व्याप्य व्यापक पड़ा उसे उसको करना है तो वो उस रूप परिणमेगा, तब तो कर्ता बनता है। तो वास्तव में यदि करता है तो नियम से तन्मय होगा, उस रूप परिणमना पड़ेगा। करना है तो व्याप्य व्यापक होना पड़ेगा। व्याप्य व्यापक न कहते हुए तन्मय शब्द दिया, नियम से तन्मय होगा। जम्मा न तन्मयो, लेकिन तन्मय तो होता नहीं है, और तन्मय नहीं होता इसीलिए सो न ते सिम हवदि करता, तो तन्मय नहीं हुआ अर्थात उस रूप परिणमित नहीं हुआ, व्याप्य व्यापक नहीं हुआ, तो हमारा फार्मूला तो घटित नहीं हुआ। वस्तु स्वरूप का फार्मूला तो लगा नहीं, सो न ते सिम हवदि करता, वास्तव में तो करता नहीं है। ठीक है कहते हो, लेकिन ऐसा आपने व्यवहार से कहा था ना, तो अब उसे हम निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता मान लेते हैं, वास्तव में नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता मानते हैं। उसके निषेध के लिए अगली गाथा है, जीवो न करेति घड़म नेव पड़म नेव शेषगे दव्ये। जीव ऊपर जो घट पट रतादि कहा था ना, उसमें से घड़े को नहीं करता, पट को नहीं करता है, और बाकी के जो द्रव्य कहे थे रथ करण कर्म नो कर्म इन सबको भी नहीं करता। अभी तो आपने कहा था ना करता है, कहते जोगु होगा उपादगाय तेसिम हवदि करता। जीव के योग और उपयोग आत्मा नहीं है, यहाँ जीव शब्द का प्रयोग किया, ऊपर आत्मा शब्द का प्रयोग किया था। जीव घटपट रथादि को नहीं करता, जीव के योग और उपयोग ये उनके उत्पादक हैं। निमित्त निमित्त भी बन रहा है ना, तो वे निमित्त बनेंगे, वे उनके कर्ता हो सकते। योग और उपयोग कदाचित उनका कर्ता व्यवहार से कहना चाहते हो, निमित्त नैमित्तिक भाव से कहना चाहते हो, योग और उपयोग को कह सकते हो। योग और उपयोग का मतलब कुम्हार को घड़ा बनाने की इच्छा हुई, तो ये उसका जो स्वयं का परिणाम है, उस रूप से उपयोग भाव हुए, उसके विकल्प आया मैं घड़ा बनाऊं, ये उपयोग। और जब उसे मैं घड़ा बनाऊं ऐसा विकल्प आया, तब अपने हाथ पैर चलाएगा, ये योग। और उसमें भी हाथ पैर चलाएगा माने वास्तव में हाथ पैर में स्थित अपने जो असंख्यात प्रदेश है, आत्मा के प्रदेश है, उनको चलाता है, तो हाथ पैर भी चलते हैं उसके साथ एक क्षेत्रावय होने से। तो योग उपयोग, तो वो योग उपयोग का करता और योग उपयोग उनके उत्पादक। वो निमित्त भी बनेंगे तो वो बनेंगे, वे उनके कर्ता माने घटपटादि का कर्ता कहा जाए, उनको कहा जाएगा। जीव उनका कर्ता नहीं, माने निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं है। फिर भी माना जाए तो क्या आपत्ति आएगी, वो चर्चा अपन थोड़ी टीका के माध्यम से करेंगे। गाथाएं अभी अपन ने समझी है, अपन गाथाएं पुनः सुनील जी से गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं, फिर अपन टीका की चर्चा करते हैं। व्यवहारेण दुआदा करे दिघड़ पड़ रधाणी दवाणी कर्णाणी यकम्माणी यणोकम्माणी हविविहाणी जदि सो पर दवाणीय करे जणियमेण तम होज जम्माण तम तेण सोणते सिम अवधि कत्ता जीवोण करे दिघड़म णेव पड़म णेव शेषगे दवे
जोगुवो गाओ पाद गायते सिंहवधिकत्ता व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का इंद्रियों का कर्म का नो कर्म का करता कहा पर द्रव्यमय हो जाय यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे पर द्रव्यमय होता नहीं बस इसलिए करता नहीं ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे करता कहा तत्रूप परिणत योग अर उपयोग का। ये कुंद कुंद आचार्य के भाव अभी अपन ने समझे। अब इसको व्याख्यायित करते हुए अमरचंद्र आचार्य क्या स्पष्ट करते हैं उसे हम संस्कृत टीका से देखते हैं। पहली गाथा में तो कुंद कुंद आचार्य ने व्यवहार दिखाया, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य उसी में से व्यवहारियों का मोह निकालते हैं। इसके कारण व्यवहारी अपना अज्ञान कैसा पोषण करते हैं। व्यवहारिणाम ही यतः यथा अयम आत्मा आत्म विकल्प व्यापाराभ्याम घटादि पर द्रव्यात्मकम बहि कर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततः तथा क्रोधादि पर द्रव्यात्मकम च समस्तम अंतः कर्मापि करोति अविशेषात् इति अस्ति व्यामोह। वैसे तो जगत में ये सब घटपट इत्यादि करता हुआ दिखता है ना, और उस वह भी दो शब्द दिए, आत्म विकल्प व्यापाराभ्याम। अब ये है अंतिम गाथा, 100 नंबर की गाथा में योग उपयोग शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने सारी गाथाएं पढ़ी है ना, पूरा भाव ख्याल में है, इसलिए वो योग उपयोग वाली बात यहीं से प्रारंभ कर दी उन्होंने। आत्म विकल्प व्यापारों के द्वारा घटपट ये परद्रव्य बाह्य इनको करता हुआ दिखता है, और जैसे इनको करता हुआ दिखता है ऐसे ही क्रोधादि इनका भी करता उसी तरह से ये जीव ही है। अब अंतर क्या है, घटपटादि पर द्रव्यात्मकम बहि कर्म, घटपट इत्यादि स्पष्ट बाहर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बाहर के कर्म कहा है। और क्रोधादि कौन से, क्रोधादि कहा है, लेकिन भाव कर्म की बात नहीं है, जड़ कर्म की ही बात है। क्योंकि ज्ञानम अज्ञानम पूर्वम आत्मान मंजसा, वो अज्ञान लिया था तो भाव कर्म की तो स्वीकृति की है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, तो अज्ञान अज्ञानी उसके होने वाले अपने विकारी भावों का वो स्वयं करता है, तो भाव कर्म के कर्तृत्व के रूप में स्वीकार किया था। तो क्रोधादि यहाँ पर कह करके भी वो जड़ कर्म माने द्रव्य कर्म की ही बात है। तो द्रव्य कर्म है, जड़ है, तो पुद्गल है, तो बही कह सकते हैं ना उसे भी, लेकिन वह सूक्ष्म है। घटपट रथादि जैसा स्थूल नहीं है, और घटपट रथ का कार्य करता है तो बाहर दिखते हैं स्पष्ट, और कर्म का बंध होगा वो कहाँ होगा, आत्मा के साथ एक क्षेत्रारूप होगा, वो उतनी अपेक्षा से उसे अंतःकर्म कह रहे हैं। लेकिन अंतःकर्म कहने से जीव के विकारी भाव रूप चैतन्य वाले परिणाम नहीं लेना है, वो उन्हीं की बात है। तो आत्मा आत्म विकल्प और व्यापार के द्वारा घटादि पर द्रव्यात्मकम बाह्य कर्म करते हुए दिखाई देता है, वैसे ही जड़ कर्म माने एक तरह से सभी पर द्रव्यात्मक जड़ कर्म इन सब का कर्ता आत्मा ही है, क्योंकि वे भी जड़ है ये भी जड़ है, इसलिए इन सबको आत्मा करता है। और ये जिनवानी का कथन सुन करके व्यवहारियों को व्यामोह हो गया। व्यामोह तब होता है वो बिल्कुल उसी तरह से मानने लग जाए, आग्रह व्यामोह
तो ये ऐसा करते करते पर द्रव्य का कर्ता आत्मा ही है, ऐसा व्यामोह हो गया। यदि व्यवहार है ऐसा मानते तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन वैसा ही मान लिया इसलिए व्यामोह हो गया। अगली गाथा के लिए कहते हैं स न सन। लेकिन व्यवहारियों का जो व्यामोह है, व्यामोह माने विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, स न सन, वह सत नहीं है। सह न सन, सन माने सत नहीं है, वो यथार्थ नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। यदि उनकी व्यवहारियों की मान्यता, व्यामोह जो उनका हुआ वो सच होता तो क्या होता? उल्टी मान्यता जैसी है वैसी होती तो, यदि वैसी होती तो उसको उल्टी क्यों कहते, विपरीत क्यों कहते? तो सत्य हो जाती ना। अरे मिथ्या दृष्टि जैसा मानता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं होता है, और वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मानता है, इसीलिए तो उसको मिथ्या कह रहे हैं। उसकी मान्यता अनुसार वस्तु स्वरूप होवे उसको फिर मिथ्या नहीं कहा जाता, सम्यक कहते हैं। इसलिए उनके अनुसार जो व्यामोह है सह न सत, वह सत नहीं है। क्यों सत नहीं है वह भी स्पष्ट करते हैं। यदि खलु अयम आत्मा पर द्रव्यात्मकम कर्म कुर्यात तदा, अब ये नया नए शब्दों में तर्क एक तरह से वही है, लेकिन नए नए शब्दों में उस तर्क को देते हैं। परिणाम परिणामी भाव अन्यथानुपत्ते नियमेन तन्मया स्यात्। यदि आत्मा पर द्रव्यात्मक कर्म को करेगा, तो पर द्रव्य रूप कर्म है उन्हें यदि आत्मा करेगा तो क्या होगा? परिणाम और परिणामी का भाव आएगा। परिणाम और परिणामी, अब कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य तो ये कहेंगे भी दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, कि हमने श्लोक लिख करके आपको बता दिया है कौन परिणाम कौन परिणामी। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, और पर्या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतः। यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित हो रहा है वह कर्ता यानी वह परिणामी है। जैसे बनारसी दास जी के शब्द ये है, कर्ता परिणामी दरव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया परजय की फेरनी, वस्तु एक त्रय नाम। तो वे परिणामी माने द्रव्य। यदि कोई द्रव्य किसी का कर्ता बन रहा है, कर्ता बना ना, कर्ता बना माने वो परिणामी हुआ, और कर्म बना वो परिणाम हो गया। तो यदि जीव परद्रव्य का कर्ता बनना चाहता है तो जीव परिणामी हुआ और परद्रव्य उसका परिणाम हुआ, तो परिणाम परिणामी भाव हुआ, और परिणाम परिणामी भाव हुआ तो फिर नियम से उसके साथ तन्मय होगा। एक ही द्रव्य के परिणाम परिणामी भाव, वस्तु एक त्रय नाम, एक में एक है, तो फिर नियम से तन्मय होना पड़ेगा। माने जीव परद्रव्यात्मक कर्म को करेगा तो जीव कर्ता हुआ, परद्रव्य का परिणाम कर्म हुआ, तो परिणामी जीव और उसका वो परद्रव्य परिणाम, परिणाम परिणामी अभिन्न होते हैं, अब तन्मय होते हैं। तन्मयता का प्रसंग आएगा। नियमेन तन्मया साथ न च द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्य उच्छेदापत्तेः तन्मयो अस्ति। तन्मय होने का प्रसंग आएगा, तन्मय होगा, परंतु वस्तु स्वरूप में तो देखो तन्मय हो सकता है क्या? तन्मय हो नहीं सकता है। न तन्मयो अस्ति, तन्मय तो है नहीं। क्यों तन्मय नहीं है? यदि तन्मय कर दोगे द्रव्यांतरमयत्वे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हुआ, जीव परिणाम परिणामी एक होने से तन्मय हुआ, तो जिसको कर रहा है उसके साथ तन्मय हुआ। तो जीव पुद्गल के साथ तन्मय हुआ, तो उससे क्या हुआ? द्रव्य उच्छेद आपत्ति। जीव पुद्गल हो गया तो एक द्रव्य का उच्छेद हो गया। जीव जीव कहाँ रहा? पुद्गल में हो गया। तो जीव द्रव्य के उच्छेद, एक द्रव्य के नाश का प्रसंग आता है। द्रव्य उच्छेद आपत्ति, एक द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा, जबकि द्रव्यों का नाश तो हुआ नहीं। यदि जीव पुद्गल को करके पुद्गल में हो गया होता अनादिकाल पहले,
जो तीर्थंकर हुए उन्होंने विश्व में कितने द्रव्य बताए, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए, और अब वो अनादिकाल पहले के अभी वर्तमान में कितने द्रव्य है विश्व में जाति अपेक्षा, और अनंत काल के बाद तीर्थंकर होंगे वो भी क्या बताएंगे, बताएंगे कि क्योंकि वो 6 ही रहने वाले हैं ना, यथावत 6। यदि जीव पुद्गल को करता और जीव पुद्गल में होता उसका तो नाश हो जाना चाहिए था, होता तन्मय होने से, तो ऐसा तो हुआ नहीं है, इसलिए वास्तव में तन्मय तो नहीं है। नहीं तो एक द्रव्य के उच्छेद का प्रसंग आता। ततः व्याप्य व्यापक भावेन न तस्य कर्ता अस्ति। अब पुनः व्याप्य व्यापक भाव पर आए, परिणाम परिणामी भाव बना नहीं, तन्मय हो नहीं सकता है, इसलिए व्याप्य व्यापक भाव बना भी नहीं है, इसलिए व्याप्य व्यापक भाव से करता नहीं है। अब इसी में से निकाला, कोई बात नहीं, व्याप्य व्यापक भाव से तो नहीं है, अकेला निमित्त नैमित्तिक भाव से तो स्वीकार कर लो। अरे जिसको अपनी बात मनवानी है वो कैसे भी करके, अज्ञान का पोषण अपन बहुत करते हैं, जितनी कुरूढ़ियां चलती है और उनके विरुद्ध कितनी भी बात कही जाए, और जो छोड़ना नहीं चाहता है वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तर्क ला करके वो उसका पोषण करने की कोशिश करेगा। ऐसे अज्ञानी भी अपने मोह व्यामोह का पोषण ही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, व्याप्य व्यापक भाव से नहीं, हम तो निमित्त नैमित्तिक भाव से मानते हैं, तो उसका भी कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक भावे नापि न करता अस्ति। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। अब तो कहना चाहिए सब बाती हो गई, सारी बातों का निषेध कर रहे हो। जिनवानी में भी कह दिया निमित्त नैमित्तिक भाव है, और आप उसका भी निषेध करना चाहते हो। नहीं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे, पूरा सुनो। यत किल घटादि क्रोधादि वा पर द्रव्यात्मकम कर्म तद अयम आत्मा तन्मयत्व अनुषंगात व्याप्य व्यापक भावेन तावत न करोति। नित्य कर्तृत्व अनुषंगात निमित्त नैमित्तिक भावेनापि न तत्कुर्यात्। जो ये कहा गया कि घटादि क्रोधादि की पर द्रव्यात्मक कर्म, तो घटादि ये तो स्पष्ट जड़ द्रव्य के कर्म माने परिणमन, और क्रोधादि जो द्रव्य कर्म का परिणमन है वह पर द्रव्यात्मक कर्म, तो ये तो आत्मा नहीं करता, क्योंकि तन्मय होगा, तन्मय तो अनुषंगात, तन्मय पने का प्रसंग आएगा, तन्मय होगा, और ऐसा होता नहीं है, इसलिए व्याप्य व्यापक भावेन तावत न करोति। व्याप्य व्यापक भाव से तो करता नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक भाव से कहते हैं नित्य कर्तृत्व अनुषंगात। यदि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी माना तो नित्य कर्तापने का प्रसंग आएगा, नित्य कर्तृत्व अनुषंगात। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भावे नापि न तत्कुर्यात्, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उन्हें नहीं करता है। अब नित्य कर्तृत्व अनुषंगात क्या है? यदि जीव इनका करता है तो जीव सदैव विद्यमान है, तो कार्य सदैव होते रहने चाहिए। जीव है ना, जीव करता है, जीव विद्यमान है, तो घड़े बनते रहे, तो घड़े कहाँ बनते रहते हमेशा। यदि जीव करता है, निमित्त करता है, तो जीव विद्यमान है, तो घड़े बनते रहना चाहिए। जीव है तो कार्मन वर्गणा कर्म रूप होकर के बनती रहे, तो चाहे जब चाहे जैसे चाहे जिसको बनती रहे। सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान विराजमान है, कार्मान वर्गणा वहां भी भरी हुई है, जीव है ना वो भी, तो वहां भी कर्म बनते जाए, तो क्यों नहीं बनते हैं। तो यदि जीव है तो सदैव ही कार्य होते रहना चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो कब होता है? घड़े कब बनते हैं? जब कुम्हार बनाता है तब। यहाँ कुम्हार को भी कह रहे हैं, यदि कुम्हार को पूरा निमित्त कहोगे, कुम्हार भी है बैठा हुआ, तो घड़े हमेशा बनते रहना चाहिए, कुम्हार भी नहीं है। कब कैसे बनेंगे अभी बताते हैं आगे। माने उस जीव को यदि कर्ता माना तो नित्य कार्य सदैव होने का प्रसंग आता है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं। ये निमित्त नैमित्तिक भाव कहा तो है, तो कहते हैं अनित्यो योगोपयोग तत्र निमित्तत्वेन कर्ता रहो। यदि निमित्त पने से भी कर्ता कहना है तो योगारूप योग,
और योग उपयोग अनित्य हो, अनित्य है वे। ऐसे कैसे? योग उपयोग भी तो हमेशा चल रहे हैं। कहते ऐसा नहीं, योग उपयोग का अर्थ लेना है उस कार्य के करने संबंधी विकल्प रूप उपयोग, और उस कार्य के करने के लिए जो हाथ पैर चला रहा होगा वो योग, उससे संबंधित। हिंदी में इसलिए ऐसा इन्हीं शब्दों में अर्थ दिया होगा, हिंदी में मिला लेना बाद में। रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्पों का आत्म प्रदेशों का लिया, अनित्य योग और उपयोग को घटित किया। अरे वो उस कार्य के करने का विकल्प और उसके अनुसार चलाने वाले हाथ पर, ये योग उपयोग। और ये जब करते हैं तब होते हैं, हमेशा तो होते नहीं है। जब होते हैं तब निमित्त पना, और निमित्त पने से वे कर्ता कहलाते हैं। तो निमित्त पने से वो कर्ता कहलाते हैं। योग उपयोगस्तु आत्म विकल्प व्यापार यो हो कदाचित अज्ञानेन करणात्। और ऐसा योग उपयोग कदाचित जीव अज्ञान से करता है, अज्ञान दशा में। और होते हैं तो ये मेरे हैं, इस तरह से अज्ञानपना वो करता है, और उस अज्ञान से इन कार्यों के करने के प्रति परिणाम चला जाता है। तो कदाचित अज्ञानेन करणात् आत्मा भी करता अस्तु। यदि आत्मा भी करता है तो अपने योग उपयोग का है, अपने जो विकल्प आ रहे उनका, और अपने आत्म प्रदेशों के हलन चलन का, इसका कर्ता कदाचित है। अज्ञान दशा में हो रहा है तो इनका कर्ता कदाचित होवे, लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो नहीं। न परद्रव्यात्मकम कर्म कर्ता स्यात्, लेकिन परद्रव्यात्मक कर्मों का कर्ता तो होता ही नहीं है। मैंने नित्य कर्तृत्व के आधार से ये कहा, यदि जीव को परद्रव्य का कर्ता माना तो जीव द्रव्य सदैव है, तो परद्रव्यों के कार्य होते रहने चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से तो ये कहा जाता है जीव परद्रव्य का निमित्त करता है, उपादान तो नहीं है। उपादान के लिए तद्रूप परिणमना पड़ेगा, लेकिन निमित्त करता तो कहा जाता है। कहते जीव द्रव्य को नहीं कहते हैं, वो उस समय उस प्रकार से उसके अनुकूल होने का आरोप आता है ना, उसके अनुकूल होने का। तो अनुकूल कुछ होना तो चाहिए। क्या अनुकूल? योग आरूप योग। पीछे कहा जीव के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमता है, और पुद्गल के निमित्त से जीव भी परिणमता है। परंतु शब्दों का प्रयोग किया, जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पोगला परिणमंती, और कम कर्म के निमित्त से फिर जीव भी परिणमता, लेकिन जीव के परिणामों के निमित्त से। तो जीव के उस प्रकार के परिणाम, तो वो परिणाम उसके अनुकूल है, और परिणाम अनित्य है। तो जब वैसे परिणाम होंगे तब उधर कर्म बनेंगे, वैसे परिणाम नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे। इसलिए वो नित्य कर्तृत्व होने से निमित्त नैमित्तिक कर्ता भी नहीं है। ये इसके जब ग्रंथादिराज समय सार, इसको परमागम कहा, और इसके रचयिता आचार्य कुंद कुंद देव और सशस्त्र टीकाकर अमृतचंद्र आचार्य जब इस समय सार ग्रंथादिराज में पुनः पुनः ये बात कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है, तो ये सब अध्ययन पुनः पुनः चिंतन मनन, और भरी सभा में 19 बार जब प्रवचन किए होंगे गुरुदेव श्री ने, तो यही चर्चा पुनः पुनः आई ना। इसलिए कहते हैं जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, किसी तरह से करता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अरे भैया व्यवहार क्यों उड़ा रहे हो? कहाँ उड़ा रहे हैं? जिनवानी में कहा है निमित्त करता है, देखो ना, मना कर रहे ना, निमित्त से भी करता नहीं है। या दो द्रव्यों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो इन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध उड़ा दिया। अनुशीलन ध्यान से पढ़ना, गुरुदेव के सब उसी में से निष्कर्ष निकाल के लिखा हुआ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी भी दो द्रव्यों के बीच नहीं होता। कहाँ होता है? दो द्रव्यों के पर्यायों के बीच। लेकिन वह पर्याय भी कौन सी? वो उसी समय की। इसको काल प्रत्याशक्ति शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। वो परस्पर होने के लिए
वो उसका उस समय का परिणमन और उसके अनुकूल होने का दूसरे द्रव्य का उस समय का परिणमन, माने वो वर्तमान पर्यायों में ही निमित्त नैमित्तिकपना बनेगा, आगे पीछे का भी नहीं बनेगा। नहीं तो हम तो कहते हैं ना, अभी जो कर्म करोगे वो बाद में भोगना पड़ेगा, ये बहुत स्थूल कथन है। अभी जो भोगा हमने, अभी जो परिणाम किया, उसके कारण से कर्म बंधा, तो उस समय जो परिणाम हुआ था उसे ही भोगा हमने। नहीं, जो उदय में आएगा फल देगा तब भी तो भोगेंगे। अरे तब कहने में आएगा उसको भोग रहे हैं, लेकिन उस समय जो परिणाम होंगे उसको ही भोगेंगे, उस कर्म को नहीं भोगेंगे। नहीं, वो कर्म तो, यदि उसी कर्म को भोगना होगा ना, तो फिर वो आपको छोड़ेगा ही नहीं, कभी फल देकर ही जाएगा। लेकिन करणान योग में तो होता है ना, कितना परिवर्तन हो जाता है, कभी संक्रमित हो जाए, कभी उत्कर्षण हो जाए, कभी अपकर्षण हो जाए, कहाँ वैसा का वैसा उदय में आकर के फल देता है। इसलिए वह देता ही है, ये कहना बहुत स्थूल कथन है। इसलिए वास्तव में तो आत्मा तो नहीं है, आत्मा का योग उपयोग कदाचित होता होगा, निमित्त तो वो होता होगा। इसलिए पर्याय की बात है, दो द्रव्यों के बीच में तो संबंध नहीं है। बड़े अज्ञानी किसी न किसी तरफ से कर्तापने का अहंकार पोषना चाहता है, उसको जड़ से उखाड़ना चाहता है। एक बार छोड़ो और फिर अच्छी तरह समझ में आने के बाद फिर जो व्यवस्था है, व्यवहार की व्यवस्था है, निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था है, कदाचित उसे मानो जानो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा ही विपरीतता का पोषण न करे। इसलिए इतने निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है, इतना कह करके इस बात का निषेध किया है। ये तो अज्ञानी की बात हुई, बार बार अज्ञानी कितनी चर्चा करना। इसलिए अब अगली गाथा में ज्ञानी ज्ञान भाव का ही करता होता है। तो ज्ञानी तो परभाव का करता होता होगा कि नहीं, अज्ञानी भी परभाव का करता नहीं होता है। अज्ञानी ज्ञानी तो होता ही नहीं है, अज्ञानी भी नहीं होता। ये 101 और 102 गाथा में चर्चा करेंगे। कल हम दोनों गाथाएं 101 और 102, इन दो गाथाओं की चर्चा आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा